Students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have studied about the nucleophilic substitution reactions of haloalkanes. Now our next topic is their mechanism, means in which we will first discuss about the SN2 mechanism. Students, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, SN2 एंड SN1. इसको हम बोलते हैं बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 मीन्स बायमोलिकुलर. और दूसरा होता है SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और ये कैसे होते हैं? यूनिमोलिकुलर. मतलब यहाँ पर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिमोलिकुलर को, जबकि 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? बायमोलिकुलर. यानी ऑर्डर ऑफ, या हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यानी ये जो रिएक्शन होती है SN1 ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, और जबकि SN2 होती है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन. तो इसलिए अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं कौन सी? SN2 मैकेनिज्म. SN2 मैकेनिज्म में क्या बोलेंगे हम इसको? बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2. इसमें क्या होता है? जो मेनली जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड होता है, कौन सा? प्राइमरी अल्किल हैलाइड होता है, उसमें क्या होता है? उसमें मेनली क्या होंगे? एक तो हेलोजन एटम होगा और 3 वैलेंसीज पे, 2 पे H होगा और एक पे क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, या मिथाइल हम ले सकते हैं. मिथाइल हैलाइड भी इसी तरह की रिएक्शन दिखाएंगे. इसमें क्या होता है? जो क्योंकि फ्रंट में क्या है? हेलोजन एटम है. हेलोजन एटम क्या होता है? बड़ा ग्रुप होता है. हेलोजन एटम क्या होता है? बड़ा ग्रुप होता है. और इसमें क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का जो अल्काइल हैलाइड है उसमें फ्रंट में तो क्या है? हेलोजन ग्रुप है. इसमें तो क्या बड़ा एटम है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है. तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट होता है, सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस होता है. क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस. तो इसके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो फ्रंट से तो क्या रिपल्शन है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है? बैक साइड से इसके ऊपर अटैक करता है. क्या होता है? इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करते हैं. और क्या होता है? उससे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें कार्बन जो होता है एक साथ 5 एटम से जुड़ा हुआ है. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 तो हाइड्रोजन एटम एज इट इज जुड़े रहेंगे इसके साथ, और उसमें से क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन रहा होता है, और धीरे धीरे क्या होता है? जो हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूट रहा होता है. यानी एक ही स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड तो बनेगा, और उसी स्टेप में क्या होगा? यानी बैकवर्ड से तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड बनता रहेगा, और फ्रंट से क्या होगा? हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता रहेगा. तो एक स्टेट आएगी जब ये क्या होगा? हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में होगा, और जिस टाइम पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है. तो एक ही स्टेप में रिएक्शन है. ये केवल हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये कोई स्टेप नहीं है, ये एक ही स्टेप की रिएक्शन है. ये बस क्या है? इसकी ट्रांजिशन स्टेट है. फिर क्या होगा? जो हेलोजन है, हेलोजन के बीच का और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा X निगेटिव की फॉर्म में, और क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन जाएगा. तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? SN1 मैकेनिज्म. क्यों बोलते हैं इसको SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इसको SN2 मैकेनिज्म? क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. क्योंकि इसके एक ही स्टेप में रिएक्शन और इस स्टेप में दोनों ही यूज हो रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है ये, और अल्काइल हैलाइड, क्योंकि तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या? SN2 मैकेनिज्म. तो इसमें हम पढ़ते हैं ये कैसे? एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है. ये क्या है? एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है. इसमें क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन है. नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है? 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है. क्या होता है इसमें? 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. इसको आप कैसे समझ सकते हैं? इसको आप इसके मैकेनिज्म से समझ सकते हैं, क्योंकि जो अल्किल हैलाइड है वो कैसा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसकी, टेट्राहेड्रल. तो इसमें क्या होता है? ये जो X और ये हेलोजन है ये ऑन द प्लेन ऑफ पेपर है, EH क्या इनसाइड द प्लेन है, और EH क्या आउटसाइड द प्लेन. फिर क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है फ्रंट साइड से अटैक करता है. फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा? जितना भी, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? फ्रंट साइड से अटैक करेंगे सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर. सारी रिएक्शन यानी बैकवर्ड से ही होगी. तो उससे क्या होगा? फिर यहाँ पे देखेंगे हम क्या हुआ यहाँ पे, जब न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन दोनों जुड़े थे तब ये हाइड्रोजन थे, क्योंकि इधर से जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? ये
थोड़ा रिपेल करेगा तो ये क्या होगा, सारे एक ही प्लेन में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, जब इधर से हाइड्रोजन क्योंकि हट रहा है, इधर से तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो फिर क्या होंगे, हाइड्रोजन जो होंगे इधर से तो क्योंकि रिपल्शन खत्म हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल के रिपल्शन की वजह से क्या होंगे, फिर और भी उधर चले जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी। यानी हम यहाँ पर देखें, यानी इस रिएक्टेंट को, इस अगर प्रोडक्ट को देखें तो ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो हम कहेंगे कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट यानी अल्काइल हैलाइड। यानी R इक्वल्स टू क्या होगा, K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ RX इंटू न्यूक्लियोफाइल। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हमने इसको बोल रहे हैं क्या, SN2 रिएक्शन। 2 यहाँ पे क्या बताता है, मैं बाई मोलिकुलर या इसका रिएक्शन का ऑर्डर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रिएक्टिविटी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक कर रहा है। अगर हम रिएक्शन उसमें देखते हैं, रिएक्शन में, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस हिंडर्ड साइड से रिपल्शन वो कर रहा है अटैक। तो अगर वहाँ भी रिपल्शन बढ़ जाए तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी। यानी जो SN2 मैकेनिज्म होती है उसकी रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन द कार्बन सेंटर। यानी इस कार्बन के ऊपर जिससे हेलोजन जुड़ा है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना है, उस पर जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितने कम बल्कि ग्रुप अटैच होंगे, रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे अगर हम मिथाइल कार्बन लेते हैं, तो मिथाइल कार्बन में क्या होंगे, 3 H होंगे, बहुत छोटे छोटे ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो इस कार्बन पे क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप क्या होगा, थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट करेगा। 2 मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, 2 कार्बन लगाएंगे तो क्या होगा, और थोड़ा ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट होगा। 3 मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो जाएगा। तो यानी रिएक्टिविटी जो होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी जो रिएक्टिविटी होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है, जिसमें ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसमें रिएक्टिविटी कम होगी। इसलिए जो हमारा मिथाइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है SN2 मैकेनिज्म के लिए। जो प्राइमरी है वो उससे थोड़ा कम, सेकेंड उससे भी कम, और टर्शरी सबसे ज़्यादा कम होगा। सो हम कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज जब हम प्राइमरी मिथाइल से प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी पे जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा। सो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2 डिक्रीज हो जाएगी। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड फॉर SN2 मैकेनिज्म क्या होगा, टर्शियरी सबसे कम, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। नेक्स्ट जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ CH3 CH2 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 Br एंड CH3 CH2 CH Br CH2 CH3 यानी 2 हमें कंपाउंड दिए गए हैं, विच विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें सिंपली हमें क्या बताना है, हमें क्या देखना है, ये अल्काइल हैलाइड कैसा है, हमारा प्राइमरी है, ये कैसा है, सेकेंडरी है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है इसमें, प्राइमरी मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो क्योंकि ये प्राइमरी है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और ये सेकेंडरी है तो ये लेस रिएक्टिव होगा। तो सिंपली हमारा आंसर होगा हम कि CH3 CH2 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 Br विल बी मोर रिएक्टिव देन CH3 CH2 CH Br CH2 CH3 यानी दिस कंपाउंड विल बी मोर रिएक्टिव देन this compound as it is primary and it is secondary. And in exam, in your board exam, the best method in this type of question is to give that the answer like this, that this compound is more reactive than this compound as due to less steric hindrance in this compound. अगर आप केवल सिंपली लिखते हैं कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो उतना इफेक्टिव आंसर नहीं होता। तो आप लिखेंगे ये प्राइमरी है और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्या आंसर देंगे हम, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये प्राइमरी है और इसमें क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 2-bromobutane and 3-bromopentane which is more reactive towards SN2 reaction. Out of 2-bromobutane and 3-bromopentane which is more reactive towards SN2 reaction. तो इसमें हमने सिंपली हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अगर हम कंपाउंड देखें कि स्ट्रक्चर बनाए 2-bromopropane और 3-bromopentane की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये भी सेकेंडरी है और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है,
और ये भी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो दोनों ही सेकेंडरी है। लेकिन इसमें अगर हम ग्रुप देखें, इस कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हैं, कौन कौन से? एक तो CH3 है, एक CH2CH3 है और एक H है। इस कार्बन पे भी 3 ग्रुप हैं, एक CH2CH3, दूसरा भी CH2CH3 और तीसरा क्या है? H है। तो सिंपली हम क्या देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है? बल्कियर ग्रुप्स हैं, इसमें क्या है? बल्कियर ग्रुप्स हैं, क्योंकि दोनों में एक एक तो इथाइल है, एक मिथाइल और एक इथाइल, क्योंकि इथाइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा बल्कि होता है एज कम्पेयर टू मिथाइल, बड़ा ग्रुप है इथाइल, 2 कार्बन वाला है। तो इसमें क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे? इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, यानी 3 ब्रोमोप्रोपेन जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसका रीज़न, हालांकि दोनों सेकेंडरी है, लेकिन क्योंकि जो हमारा जो हमारा 3 ब्रोमोपेंटेन है उसमें क्या है? बल्कियर ग्रुप्स हैं, तो बल्कियर ग्रुप्स होने की वजह से उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो we will study about the SN1 mechanism.